हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT हम कवर कर चुके थे। टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, एक्चुअल में स्प्लिटिंग होती क्या है, CFSC क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फुल फॉर्म होती है उसकी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती क्या है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं कि जो कि CFSC को अफेक्ट करते हैं या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिन पर डिपेंड करती है। तो हम CFT की कंप्लीट बात कर चुके थे कि CFT थ्योरी पूरी तरह से आयनिक बॉन्डिंग पे बिलीव करती है। कैसी थ्योरी है ये? आयनिक, कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेटल पॉजिटिव चार्ज पोल की तरह काम करती है और लिगेंड नेगेटिव चार्ज पोल या डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो ये जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करती है कि हाँ भाई मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसको करती है? कोवैलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है और एक तरह से कोवैलेंट करैक्टर है मेटल और लिगेंड के बीच में। लेकिन एक्चुअल में इसके बाद LFT थ्योरी और पढ़ेंगे आप लोग हायर एजुकेशन में, तो उसमें आप देखेंगे कि रियलिटी यही है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो पूरी तरह से कोवैलेंट बॉन्डिंग है, उसमें कोवैलेंट करैक्टर है। ठीक है, आयनिक करैक्टर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पूरा ज़्यादातर करैक्टर कौन सा है? मेटल और लिगेंड के बीच में कोवैलेंट करैक्टर है ना। तो अभी आगे की बातें करेंगे बाद में। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि CFSC या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिगेंड, कि हम देख रहे थे कि सपोज ऑक्टाहेड्रल फील्ड था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मेटल थी, मेटल की जो d ऑर्बिटल थी 5, वो क्या कर रही थी? 2 पार्ट में स्प्लिट हो जा रही थी। एक Eg की एनर्जी ज़्यादा और T2G की एनर्जी कम। लेकिन क्या होता है कि सपोज यहाँ पे क्या है? मेटल है और ये d ऑर्बिटल की एनर्जी ऊपर को इंक्रीज हो रही है। ये Eg सेट है और ये T2G सेट है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना। यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे एक चीज़ तो हम पढ़ भी चुके हैं कि लिगेंड वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर हम चलते हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर चलते हैं कि मेटल से सपोज एक वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है और मेटल से सपोज एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो ये बात तो हमें पहले से ही क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड होते हैं जैसे अमोनिया, कार्बोनिल, साइनाइड, ये सब क्या करते हैं? स्प्लिटिंग ज़्यादा करते हैं, ये ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं इनके कंपेयर में, वीक लिगेंड के कंपेयर में। तो इनके केस में जो CFSC होती है या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है ना। तो एक फैक्टर तो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। तो इधर को चलें हम, तो जैसे जैसे वीक से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ओर चलेंगे ये जो गैप है वो क्या होगा? Eg और T2G के बीच में बढ़ता जाएगा। मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में CFSC ज़्यादा होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब एक एक करके अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे वाला फैक्टर है पहला नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो नेचर ऑफ लिगेंड्स अभी मैंने डिस्कस किया है क्या कि हमारे जितने भी कार्बन डोनर वाले होंगे, जिनमें कि कार्बन जुड़ा हुआ होगा मेटल से, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा मेटल से, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ कौन है? फ्लोराइड डोनर एटम की तरह काम कर रहा है। तो ये आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट हम यही पढ़ाएंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। हालांकि थोड़ा सा आइडिया मैंने उसका दे रखा है, जब हमने CFT पढ़ी थी तो उसमें मैंने कहा था कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं वीक, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग, और वीक के केस में स्प्लिटिंग कम होती है और स्ट्रॉन्ग के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है ना। उसको आइडेंटिफाई करने का भी बता दिया था तरीका। फिलहाल यहाँ पे साइनाइड कैसा है? लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है लेकिन इससे वीक है, ये उससे वीक है और ये सबसे वीक है। क्या होगा कि एक सीक्वेंस आप ये भी याद रखें, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि कार्बन डोनर कहीं पे है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, नाइट्रोजन डोनर है स्ट्रॉन्ग होता है। जनरली ऑक्सीजन डोनर, जितने भी ऑक्सीजन डोनर लिगेंड होंगे या जिनमें डोनर एटम, ऐसे लिगेंड जिसमें कि डोनर एटम ऑक्सीजन होगा वो वीक होगा। ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम हेलोजन होगी वो जनरली वीक होती हैं। तो इस तरह से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अभी हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ेंगे, उससे संबंधित ट्रिक भी देख लेंगे कैसे याद रखना है। तो एग्जाम में मेन है
कि इन लिगेंड्स को कैसे याद करें। तो एक तो तरीका यही है, सुपर ट्रिक है ये, क्या कि कार्बन डोनर जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड, नाइट्रोजन डोनर जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर जनरली वीक लिगेंड। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स हमने लिख रखे हैं। तो अगर मैं बात करूं CFSC की, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो सब में मेटल सेम है। इनके ऊपर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसकी भी -6 -3 +3 आएगी। इसकी न्यूट्रल लिगेंड है, जितना चार्ज यहाँ पे होगा +3 आएगी। तो सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की कितनी आएगी, +3। तो मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, केवल और केवल क्या डिफरेंस है, लिगेंड का डिफरेंस है यहाँ पे। तो लिगेंड यहाँ पे कैसा है, सबसे स्ट्रॉन्ग, ये उससे वीक, ये उससे वीक, ये सबसे वीक। तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये होगा, क्या ऑर्डर होगा, CFSC का ये ऑर्डर होगा कि जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा CFSC उतनी ज़्यादा होगी। तो पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में CFSC ज़्यादा होती है। सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सपोज अगर लिगेंड सेम है, मेटल सेम है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3, यहाँ कितनी आएगी, +2। तो यहाँ पे D में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, Fe का कितना होता है 26, तो इसके D में 6 होते हैं, S में 2 होते हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसका D5, तो D5 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, यानी कि D6 बचेगा। अब मेटल के केस में अगर मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, और मेटल पर चार्ज ज़्यादा है, मेटल पर चार्ज +3 है, यहाँ मेटल पर चार्ज +2 है ना। चलो मेटल हम Fe का एग्जांपल ले रहे हैं तो Fe ही लिख लेते हैं, है ना। सपोज अब लिगेंड जुड़ने आ रहा है, तो मेटल के जो लिगेंड्स जितना क्लोज चला जाएगा मेटल के, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिगेंड के, है ना। और यहाँ पे चार्ज क्या है, कम है, तो यहाँ उतनी स्पीड से या उतनी तेज़ी से इसको बाइंड नहीं करेगा, ठीक। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, यहाँ थोड़ा सा वीक रहेगा। अब मेटल एक लिगेंड तो ऐसा है जिसे तेज़ी से अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर को, तो लिगेंड ज़्यादा क्लोज चला जाएगा मेटल के, और जितना ज़्यादा मेटल के क्लोज जाएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, ठीक। और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, CFSC होगी, है ना। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इसकी CFSC क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि मेटल जितनी ज़्यादा, अगर मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, बस उन पे पॉजिटिव चार्ज डिफरेंस है या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस है, तो हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जितनी मेटल होगी उतनी ज़्यादा उसकी CFSC होगी, क्लियर। उतनी तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, और जितना लिगेंड पास में जाएगा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी, या एनर्जी गैप उनमें क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जनरली नंबर ऑफ लिगेंड्स पे की अगर हम बात करें तो जितने ज़्यादा लिगेंड्स होते हैं, जितने ज़्यादा लिगेंड्स होते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 होते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के केस में 4 लिगेंड होते हैं। तो जनरल ट्रेंड तो यही कहता है कि जितने ज़्यादा लिगेंड्स होंगे, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन उतना ज़्यादा होगा और स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे ये ट्रेंड चेंज हो जाता है, किसके केस में, स्क्वायर प्लेनर के केस में, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की हेल्प से बनते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल तो जनरली किससे बन जाते हैं, वीक से भी और स्ट्रॉन्ग लिगेंड से भी, लेकिन जो ये होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और सभी लिगेंड्स कहाँ से अप्रोच करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, एक्सिस के ऊपर से अप्रोच करते हैं। तो इसी के लिए जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में CFSC हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के कंपेयर में। और ऑक्टाहेड्रल की हमेशा ज़्यादा होगी किससे, टेट्राहेड्रल के केस से, ठीक है। होनी तो किसकी ज़्यादा चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल की, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स क्या है, 6 हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर प्लेनर के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, क्लियर है। स्क्वायर प्लेनर के केस में स्प्लिटिंग क्या होगी,
ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इसके द्वारा बनते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के द्वारा बनते हैं, इसीलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की CFSC हमेशा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है डी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अगर मेटल भी सभी सेम ग्रुप की हैं, जैसे कोबाल्ट है, रिहीनियम है, इरिडियम है, ये तीनों ही एक ही ग्रुप की मेटल है ना, लेकिन इनकी सीरीज अलग अलग है। ये 3D सीरीज की है, ये 4D सीरीज की है और ये 5D सीरीज की है। दोनों पे, ये तीनों ही एलिमेंट्स पे लिगेंड भी सेम है, चार्ज भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबकी कितनी है, +3 है। और इनसे कौन जुड़ने आ रहा है, लिगेंड जुड़ने आ रहा है। यहाँ से कौन जुड़ने आ रहा है, लिगेंड, और कौन है, H2O। यहाँ भी क्या है, H2O, और यहाँ भी क्या है, H2O। तो इस केस में क्या होगा कि लिगेंड की ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन डोनर, ये तीनों ऑर्बिटल्स तो क्या होंगी, ऑक्सीजन की हैं, तो तीनों की शेप कैसी होगी, एक जैसी होगी, है ना। अब होता क्या है इसके केस में कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, सबको पता है टॉप टू बॉटम चलने पे नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज होती है ना। अब ये कौन सी है, 3D सीरीज का है, तो ये तीसरी, इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, होने को तो 4 होगी, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये कौन सी होगी, तीसरी होगी। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये चौथी इसकी सेल सबसे बाहर की होगी। तो जैसे जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट काम करता है यहाँ, क्या, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है, वैसे ही वैसे इनकी जो ऑर्बिटल्स है जो कि इससे मिलकर के बॉन्ड बनाएगी, उनकी भी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है ना। इनकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी उनका साइज भी कैसा होता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा, लिगेंड्स ज़्यादा क्लोज आएगा कौन सी ऑर्बिटल्स के, इरिडियम की ऑर्बिटल्स के, है ना। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इरिडियम के इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब मैंने अभी पिछले कंसेप्ट में भी कहा है, लिगेंड्स मेटल के जितने क्लोज आ जाएंगे जिस केस में स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी बेटा, ठीक है, वो तोड़ फोड़ उतनी ज़्यादा मचाएंगे। तो लिगेंड्स देखो सेम थे, मेटल पे चार्ज सेम था, लेकिन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स भी d ऑर्बिटल में सेम आएंगे इनके, आप चाहे कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, D6 आएगा सब में, कितना आएगा, D6 आएगा सभी में, क्योंकि कोबाल्ट का D7 और H2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो D6 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, लिगेंड भी सेम, लेकिन क्या होता है इनकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी वैलेंस शेल की, उनका साइज लगातार बढ़ता जाता है, और बड़ा साइज होने की वजह से लिगेंड्स जो है ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं इनकी ऑर्बिटल्स के, इसी वजह से जो है स्प्लिटिंग इस केस में ज़्यादा होती है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि टॉप टू बॉटम चलते चलते स्प्लिटिंग हमेशा बढ़ती जाएगी। तो 3D के कंपेयर में 4D और 4D के कंपेयर में 5D, लेकिन काम कब करेगा, जब चार्ज सेम हो, लिगेंड सेम हो, केवल और केवल मेटल अलग अलग सीरीज की हो, ठीक। तो ये कुछ फैक्टर्स थे बेटा जो कि अफेक्ट करते हैं CFSC को। हाँ बेटा, तो अब क्या देख लेते हैं हम, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, क्या, कि एक ऐसी सीरीज है कि इसमें लिगेंड्स को उनकी स्प्लिटिंग पावर के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम रख दें तो एक सीरीज मिलती है जिसे हम कह देते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये पूरी की पूरी जो सीरीज है वो लिगेंड्स को उनकी स्प्लिटिंग पावर कि मेटल की d ऑर्बिटल में कितनी स्प्लिटिंग करते हैं, या किसकी कैपेसिटी स्प्लिटिंग करने की कम है और किसकी ज़्यादा है। तो जिनकी कैपेसिटी कम है स्प्लिटिंग करने की, या जो कम CFSC प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स के लिए, तो उनको हम वीक लिगेंड कह देते हैं। और जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाता है CFSC का, तो उसको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जो ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं उनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कह दिया, और जो कम तोड़ फोड़ करते हैं CFSC जिनके केस में कम होती है उनको क्या कह दिया बेटा, वीक लिगेंड। तो ये कुछ सीरीज है, इसको याद रखने की एक ट्रिक याद रख लेंगे। क्या, पहली बात तो उसके कंसेप्ट पे रख लें कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, और ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन डोनर कहीं पर देखने को मिलेगा तो आपको वो कैसे लिगेंड देखने को मिलेंगे, वीक। तो चलो देख लेते हैं। तो I हेलोजन है, ये क्या है, हेलोजन है, ठीक। यहाँ पे
डोनर कौन है? सल्फर। यहाँ पे कौन है? हेलोजन। यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे हेलोजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी डोनर एटम है वो सब क्या है? या तो सल्फर है, या हेलोजन है, या ऑक्सीजन है। तो सल्फर, हेलोजन और ऑक्सीजन ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? वीक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। और जिन जिन में नाइट्रोजन डोनर है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट में नाइट्रोजन डोनर भी होता है, ऑक्सीजन डोनर भी होता है, लेकिन ये किस में काउंट करते हैं हम? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। इथाइलिन डाइएमीन में नाइट्रोजन डोनर है, NO2 में नाइट्रोजन डोनर है, कार्बन साइनाइड में कार्बन डोनर है, नाइट्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है। इसमें NO2 माइनस में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, इसलिए किसमें काउंट कर दिया इसको हमने? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। अब कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन डोनर है ना, तो किसको काउंट कर दिया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। तो वाटर तक के जितने भी लिगेंड्स हैं ये सब वीक लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं, और वाटर के बाद के जितने भी लिगेंड्स ये आपको दिख रहे हैं ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और ये स्ट्रेंथ बढ़ने का क्रम है कि अगर इनकी कंपेयर करें I की और H2O की, तो H2O थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो सभी वीक, लेकिन इसके I माइनस के कंपेयर में H2O ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा। जबकि यहाँ कंपेयर करने लगे तो हैं सभी स्ट्रॉन्ग, लेकिन NCS के कंपेयर में कार्बोनिल लिगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है। तो तभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन है? कार्बोनिल। और यहाँ कौन है? I माइनस, है ना। अब कौन वीक डोनर होगा, कौन स्ट्रॉन्ग डोनर होगा, इसकी बात इन्होंने तो केवल CFSC के बेस पे ही अरेंज कर दिया। कौन CFSC ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, कौन कम कर रहा है, वो अरेंज कर दिया। लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग डोनर होगा, कौन वीक डोनर होगा, ये किसको वीक लिगेंड कहा है तो क्यों कहा? अब ये दोनों वीक हैं तो इसे वीक लिगेंड कहा है, इसे भी वीक कहा है, तो ये ज़्यादा वीक है, ये थोड़ा सा कम वीक है। तो लेकिन ये क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन CFT नहीं दे पाई थी। इसको लिगेंड फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया था। अभी हम बात भी करेंगे, जब लिमिटेशन की बात करेंगे CFT की, तब हम बात करेंगे क्यों ये वीक डोनर होता है और ये थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्ग होता है। हालांकि दोनों वीक हैं लेकिन आपस में ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर का एक कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये मुझे लगता है सब बच्चे याद कर लेंगे। इसकी ट्रिक है ये, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जेलेट का पानी से प्यार, नाचते हुए, ये HUE है, नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ जा पहुंचा, कनाडा एंड कोलंबो में मिला। तो एक छोटी सी ट्रिक है, और ट्रिक से चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, इसलिए जो है इसको चाहे याद भी कर सकते हैं। और छोटा सा टेक्निकल कंसेप्ट तो यही है, जहाँ पे भी कार्बन नाइट्रोजन डोनर दिखा जनरली वो स्ट्रॉन्ग मान लेना, और जो ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर डोनर मिला उसे क्या मान लेंगे आप? वीक लिगेंड। ठीक, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, जैसे NO2 में ऑक्सीजन डोनर भी काम करता है, नाइट्रोजन भी काम करता है, तो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होगा तो क्या मानोगे इसको? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिवीजन पुराना करते रहिए, लास्ट लेक्चर जरूर देखते रहिए। ओके बेटा।